नमस्कार। वेलकम टू सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग लेक्चर सीरीज। पिछले वीडियो में आपने सॉइल इरोजन के बारे में जाना, सॉइल इरोजन के टाइप्स के बारे में जाना और सॉइल इरोजन के टाइप्स में जियोलॉजिकल इरोजन और एक्सीलरेटेड इरोजन के बारे में जाना। एक्सीलरेटेड इरोजन को महत्वपूर्ण तौर पर वाटर इरोजन, विंड इरोजन में बांटा जाता है और इस वीडियो में हम विस्तार पूर्वक जानेंगे वाटर इरोजन के बारे में। तो चलिए जानते हैं वाटर इरोजन के बारे में, टाइप्स ऑफ वाटर इरोजन के बारे में। और टाइप्स ऑफ वाटर इरोजन होती क्या क्या है? तो आपकी रेनड्रॉप स्प्लेश इरोजन, सीट इरोजन, रील इरोजन, गली इरोजन और स्ट्रीम बैंक इरोजन। तो चलिए विस्तार पूर्वक जानते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं वाटर इरोजन होता क्या है। तो वाटर इरोजन वह वैसा इरोजन होता है जिसमें इरोजन का एजेंट वाटर होती है। तो वाटर इरोजन इज द डिटेचमेंट, transportation, deposition of soil particles from one place to another place due to action of rain water is known as water erosion। मतलब वाटर इरोजन में वाटर इरोजन एज एजेंट का वर्क करती है जिसके कारण डिटेचमेंट होता है सॉइल पार्टिकल का, और वाटर ट्रांसपोर्टेशन का वर्क करती है और वाटर डिपॉजिट करती है सॉइल पार्टिकल को। तो इस तरह ये वाटर इरोजन कहलाता है। तो चलिए जानते हैं कि टाइप्स ऑफ वाटर इरोजन होता क्या क्या है। तो टाइप्स ऑफ वाटर इरोजन में आपका सबसे पहला इरोजन होता है रेनड्रॉप स्प्लेश इरोजन या स्प्लेश इरोजन, फिर दूसरा सीट इरोजन, तीसरा रील इरोजन, फिर गली इरोजन, फिर स्ट्रीम बैंक इरोजन। तो चलिए विस्तार पूर्वक इन टाइप्स के बारे में जाने। तो पहला है आपका रेनड्रॉप स्प्लेश इरोजन। ये जो वाटर इरोजन का फर्स्ट स्टेज होता है ये इरोजन प्रोसेस का, और ये सॉइल डिटेचमेंट और सॉइल डिसइंटीग्रेशन का प्राइमरी कोज होता है। तो मतलब जब रेन फॉल होता है तो ये रेन ड्रॉप सॉइल में पड़ती है और सॉइल में पड़ने के कारण रेन ड्रॉप का इम्पैक्ट पड़ता है सॉइल में, जिससे स्प्लेश बनता है, मतलब छींटा छिड़कता है, छींटा बनता है वाटर का। और उस वाटर के छींटा बनने से, सॉइल में पड़ने से जो सॉइल एग्रीगेट होता है वो टूटने लगता है और इंडिविजुअल सॉइल पार्टिकल्स में स्प्लेश हो जाता है, बिखर जाता है। तो इस तरह से क्या हो जाता है कि जो टॉप सॉइल होता है वो लूज हो जाती है, लूज बन जाती है और वो सॉइल इरोजन के लिए ससेप्टेबल हो जाती है। और जो सॉइल पार्टिकल होता है वो सॉइल पोर्स को क्लोग कर देती है, मतलब फिलअप कर देती है सॉइल पार्टिकल, तो बंद कर देती है। तो सॉइल पोर्स दो तरह के पोर्स होते हैं, एक माइक्रोपोर्स और मैक्रोपोर्स। तो माइक्रोपोर्स और मैक्रोपोर्स क्या हो जाती है, वो क्लोग हो जाती है सॉइल पार्टिकल्स के द्वारा, बंद हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि जो इनफिल्ट्रेशन होता है वो रिड्यूस हो जाता है। अब इनफिल्ट्रेशन होता क्या है? तो एंट्री ऑफ वाटर इन सॉइल इज नोन एज इनफिल्ट्रेशन। तो इनफिल्ट्रेशन क्या हो जाता है, वो इनफिल्ट्रेशन क्या आपका रिड्यूस हो जाता है, एंट्री ऑफ वाटर सॉइल में नहीं हो पाता है, जिससे ओवरफ्लो होता है वाटर का, और वाटर का ओवरफ्लो होता है जिसे रनअप कहते हैं, मतलब रनअप इंक्रीज हो जाता है। तो आप देख सकते हैं द फर्स्ट स्टेज ऑफ द इरोजन प्रोसेस इज द प्राइमरी कॉज ऑफ सॉइल डिटेचमेंट एंड सॉइल डिसइंटीग्रेशन। रेनड्रॉप इम्पैक्ट ऑन बेयर सॉइल कॉजेज स्प्लेश, स्प्लेश मतलब छींटा पड़ना। इम्पैक्ट ब्रेक्स अप सॉइल एग्रीगेट and as a result individual soil particles are splashed, loosen the top soil making it vulnerable to soil erosion। मतलब जब टॉप सॉइल लूज हो जाता है तो वे ससेप्टेबल हो जाता है इरोजन का, और जो भी लूज सॉइल पार्टिकल होता है वो सॉइल पोर को क्लोग कर देता है, जिससे कि इनफिल्ट्रेशन रिड्यूस हो जाता है और रनअप बढ़ने लगता है। तो ये है रेनड्रॉप स्प्लेश इरोजन। तो आप इस पिक्चर में विस्तार पूर्वक देख सकते हैं कि रेनड्रॉप आपका सॉइल में पड़ रहा है। अब चूंकि रेनड्रॉप में क्या, रेनफॉल में वेलोसिटी होती है, तो हायर द वेलोसिटी हायर विल बी काइनेटिक एनर्जी। ड्यू टू इफेक्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, सॉइल पार्टिकल डिटेच होता है इस तरह से, और इस तरह से स्प्लेश का फॉर्म बनता है, मतलब छींटा पड़ता है। और क्या होता है कि इस रेनड्रॉप के इफेक्ट से जो सॉइल पार्टिकल लगभग 1 मीटर तक इसका छींटा पड़ता है ऊंचाई तक, और उसके बाद ये डिटेच होने के बाद क्या होता है कि धीरे धीरे जो सॉइल पार्टिकल लूज हो जाती है सॉइल, और जो सॉइल पार्टिकल वो वाटर मतलब सॉइल पोर्स को क्लोग कर देती है,
जिससे क्या होता है कि इनफिल्ट्रेशन मतलब एंट्री ऑफ वाटर इन सॉइल रिड्यूस हो जाता है, और उसके कारण क्या होता है कि रनअप वाटर ओवरफ्लो हो जाता है और वाटर इरोजन होने लगता है। एलोंग द स्लोप आप देख सकते हैं किस तरह वाटर इरोजन हो रहा है। तो अब चलिए हम लोग दूसरे इरोजन के बारे में जाने, जिसके बारे में मतलब सीट इरोजन के बारे में। तो सीट इरोजन होता क्या है? तो सीट इरोजन आपका यूनिफॉर्म रिमूवल सॉइल होता है, रिमूवल ऑफ सॉइल इन थिन लेयर। आपका सीट इरोजन रिमूवल ऑफ सॉइल होता है इन थिन लेयर, मतलब थिन लेयर के रूप में सॉइल का रिमूवल होता है। अब कैसे होता है मैंने आपको बताया, ये सेकेंड स्टेज होता है ये वाटर इरोजन का। पहला स्टेज आपका क्या है? रेन ड्रॉप स्प्लेश इरोजन। रेन ड्रॉप स्प्लेश इरोजन के कारण क्या हो रहा था? रनअप हो रहा था, मतलब क्लोगिंग होने के कारण। तो उस रनअप के कारण ओवरफ्लो ऑफ वाटर के कारण क्या होता है कि इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी सेटिस्फाई हो जाता था, मतलब इनफिल्ट्रेशन रिड्यूस हो जाता था, जिसके कारण क्या होता था कि क्या होता है कि आपका जो इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी सेटिस्फाई होने के कारण ओवरफ्लो हो रहा था वाटर का, और ओवरफ्लो होने के कारण जो टॉप मोस्ट लेयर है, जो फर्टाइल लेयर है, जिसमें न्यूट्रिएंट कैपेसिटी और ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट सबसे ज़्यादा होता है, वो लेयर आपका थिन लेयर के रूप में यूनिफॉर्म आपका रिमूवल हो रहा है सीट इरोजन में। अब ये सीट इरोजन कैसे होता है? तो सीट इरोजन बहुत ही ग्रेजुअली होता है, धीरे धीरे होता है, और हम इसको नोटिस नहीं कर सकते हैं। तो ये एक तरह से आप बोल सकते हैं कि ये सीवियर फॉर्म है जिसे हम नोटिस नहीं कर पा रहे हैं। और इसका मैक्सिमम सीट इरोजन का इफेक्ट कहाँ होता है? तो ओवरग्रेज सॉइल और कल्टीवेटेड सॉइल ये ससेप्टेबल टू सीट इरोजन होती हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह सीट इरोजन होता है। ये सीवियर फॉर्म हो गया, मतलब एडवांस फॉर्म ऑफ सीट इरोजन। आप किस तरह थिन लेयर में ये टॉप मोस्ट लेयर हट चुकी है, रिमूव हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं सीट इरोजन इज द यूनिफॉर्म रिमूवल ऑफ सॉइल इन थिन लेयर ड्यूरिंग द ओवरलैंड फ्लो प्रोसेस। ओवरफ्लो प्रोसेस मतलब रनअप प्रोसेस बिगिंस कब बिगिन होता है? जब इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी ऑफ सॉइल इज सेटिस्फाइड, जिससे क्या होता है कि विच रिजल्ट्स इन लॉस ऑफ द मोस्ट फर्टाइल सॉइल पार्टिकल, मतलब टॉप सॉइल रिमूव हो जाता है। इट टाइपिकली occurs gradually and goes unnoticed until most of the productive topsoil has been lost। जब तक कि आप इसको नोटिस नहीं कर सकते, जब तक कि आपका प्रोडक्टिव टॉपसॉइल हट ना जाए, तब तक आप नोटिस नहीं कर सकते। अब इसका ये ससेप्टेबल कहाँ है, कौन सा सॉइल में? तो ओवरग्रेज सॉइल और कल्टीवेटेड सॉइल आर मोस्ट वल्नरेबल टू सीट इरोजन। तो इस तरह से आपने सीट इरोजन के बारे में जाना। अब चलिए हम जानते हैं कि रील इरोजन के बारे में। अब जैसे जैसे ये थर्ड स्टेज है वाटर इरोजन का, तो जैसे जैसे रनअप होने लगता है, ओवरफ्लो होने लगता है, कंटिन्यू होने लगता है, तो क्या होता है कि जो इरोजिव एक्शन होता है, इरोजिविटी एक्शन के कारण क्या होता है कि सोयल में फिंगर लाइक सेलो चैनल्स बनते हैं, और उस फिंगर्स लाइक चैनल्स को हम लोग कहते हैं रील। आप यहाँ देख सकते हैं धीरे धीरे ओवरफ्लो बढ़ रहा है, और होने के कारण ये सेलो चैनल्स बने हैं। इन चैनल्स को आप पिक्चर में देख सकते हैं, इन्हें रील्स कहते हैं। अब रिमूवल ऑफ सॉयल बाय कंसंट्रेटेड वाटर रनिंग थ्रू रील्स इज नोन एज रील इरोजन। अब इन्हीं रील्स के माध्यम से जो इरोजन होता है उन्हें कहते हैं हम लोग रील इरोजन। अब ये क्या है, ये कॉमन कहाँ है? तो जो बेरन लैंड है, मतलब परती जमीन जहाँ खेती नहीं किया जाता है, बेयर एग्रीकल्चर लैंड में, फिर ओवरग्रेज लैंड में जहाँ ओवरग्रेजिंग होता है केटल के द्वारा, उस लैंड में, और फ्रेशली कल्टिवेटेड मतलब तुरंत टिलेज किया हुआ, जुताई किया हुआ खेत या फ्रेशली कल्टिवेटेड लैंड में इसको कॉमनली देखा जा सकता है। अब रील क्या होता है? अगर हम रील को कैसे हम लोग रिमूव कर सकते हैं? तो रील को हम लोग रिमूव कर सकते हैं प्राइमरी टिलेज ऑपरेशन, जुताई करके हम लोग रील को रिमूव कर सकते हैं। अब ये रील क्या है? तो रील इंटरमीडिएट स्टेज है बिटवीन सीट इरोजन एंड गली इरोजन, मतलब ये सीट इरोजन और गली इरोजन के बीच का इंटरमीडिएट स्टेज है। मतलब सीट इरोजन के बाद रील इरोजन आती है। अब धीरे धीरे जैसे रील्स का फॉर्मेशन इनलार्ज होता है, तो वो गली का फॉर्मेशन लेती हैं। तो इस तरह से ये रील इरोजन होता है। तो आप देख सकते हैं, इफ द ओवरलैंड फ्लो प्रोसेस कंटिन्यूस, इट इरोसिव एक्शन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ शैलो चैनल नोन एज रील्स। ये आप देख रहे हैं रील्स। द रिमूवल ऑफ सॉइल्स बाय कंसंट्रेटेड वाटर रनिंग थ्रू रील्स इज नोन एज रील इरोजन। मतलब इन रील इरोजन, रील्स के द्वारा जो सॉइल आपका वाटर रनिंग इन द रील्स, जो रील्स में वाटर फ्लो हो रहा है, उससे जो रिमूवल हो रहा है सॉइल का, उसे कहते हैं हम रील इरोजन। अब रील इरोजन कहाँ होता है? तो इट इज कॉमन इन बेयर एग्रीकल्चर लैंड
land, overgrazed land, freshly cultivated land. The reels can be usually removed by primary tillage operation. Primary tillage operations इसको remove कर सकते हैं. Reel erosion is the intermediate stage between sheet erosion and gully erosion. इस तरह से आपने reel erosion के बारे में जाना. अब आपका नेक्स्ट एडवांस स्टेज है गली इरोजन. तो अगर हम लोग रील्स जो बनते हैं अगर उसको हम लोग डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं तो डिटेचमेंट क्या होता है, वो होते रहता है सॉइल का, वो और धीरे धीरे रील आपका वाइडर होता है और डीपर हो जाता है, और वही रील से आपका गली का फॉर्मेशन होता है. मतलब आपका रील से आपका गली का फॉर्मेशन होता है. अब ये क्या होता है कि ये इसको हम लोग नॉर्मल कल्टीवेशन टीलेज ऑपरेशन से हम लोग ठीक नहीं कर सकते हैं, और ये एडवांस एंड लास्ट स्टेज ऑफ इरोजन है. मतलब जब रील धीरे धीरे बड़ा होता है और कंटिन्यू वाटर फ्लो होता रहता है, डिटेचमेंट ऑफ सॉइल होते रहता है, तो रील किस में कन्वर्ट हो जाता है, गली में. गली में कन्वर्ट होने के बाद ये बड़ा वास्ट फॉर्म ले लेती है और इसमें इरोजन बहुत ही वास्ट होता है, एडवांस होता है. तो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि किस तरह रील से गली का फॉर्मेशन हुआ. ये आप गली है, गली का फॉर्मेशन हुआ है, आप देख सकते हैं. तो हम गली के बारे में विस्तार पूर्वक नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे किस तरह गली का फॉर्मेशन होता है, और गली फॉर्मेशन का भी स्टेज है उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे. तो चलिए अब लास्ट स्टेज जो लास्ट टाइप ऑफ इरोजन है वाटर इरोजन, उसके बारे में जानते हैं. तो ये है स्ट्रीम बैंक इरोजन. अब स्ट्रीम बैंक इरोजन को हम लोग राइपेरियन इरोजन भी कहते हैं. अब राइपेरियन होता क्या है, तो राइपेरियन एरिया रिवर बैंक को बोलते हैं, या फिर कोई स्ट्रीम का बैंक हो या फिर फ्लडेड एरिया को हम लोग राइपेरियन एरिया बोलते हैं. तो ये इरोजन मैक्सिमम रिवर बैंक में देखा जाता है, तो इसलिए इसे स्ट्रीम बैंक इरोजन कहा जाता है और राइपेरियन इरोजन भी कहा जाता है. अब ये होता कैसे है, तो इसमें क्या होता है, जो वाटर सरफेस होता है, जब वाटर सरफेस स्ट्रीम में फ्लो कर रही होती है, बहती है वाटर, तब जो बीनीथ द वाटर सरफेस जो सॉइल होता है उसका स्कोरिंग होता है, उसका कटाव होता है, अंडर कटिंग होता है सॉइल का, और धीरे धीरे वाटर का इरोजन होता है. कटने के बाद वाटर वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसपोर्ट होती है और डिपोजिट होती है. और ये दो तरीके से होता है, एक अंडर सरफेस ऑफ वाटर होता है और एक स्ट्रीम के किनारे मतलब स्ट्रीम बैंक में होता है. इस तरह आप देख सकते हैं इस पिक्चर में किस तरह वाटर फ्लो कर रही है इस तरफ, और आपका स्ट्रीम से बैंक से आपका वाटर कट के वाटर में सोल्यूबल सॉल्यूशन के फॉर्म में जा रहा है, और ये वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसपोर्ट हो जा रहा है. अब ये एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन ये धीरे धीरे होते रहता है वाटर रिवर्स में, लेकिन इसको ह्यूमन एक्टिविटी इन्फ्लुएंस करता है कि ये जिससे इन्फ्लुएंस के द्वारा ये बहुत ही फास्ट हो जाता है. अब ये क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो जाता है, किससे, अगर हम लोग रिमूवल ऑफ वेजिटेशन या ओवरग्रेजिंग करें, और या फिर रिवर बैंक या स्ट्रीम बैंक में हम लोग अगर कल्टीवेशन करें तो ये बहुत ही फास्ट होता है. तो इस तरह से आपने स्ट्रीम बैंक इरोजन के बारे में जाना. इस वीडियो में हमने विस्तार पूर्वक वाटर इरोजन के बारे में जाना, वाटर इरोजन के टाइप्स के बारे में जाना, जिसमें आपका वाटर इरोजन के टाइप्स में आपका रेनट्रोपिक प्लेस इरोजन, सीट इरोजन, रील इरोजन, गली इरोजन और स्ट्रीम बैंक इरोजन के बारे में विस्तार पूर्वक जाना. अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में विस्तार पूर्वक में जानेंगे कि गली का फॉर्मेशन किस तरह होता है, गली फॉर्मेशन में कौन कौन सी प्रोसेसेस होती हैं, और हम लोग गली के क्या टाइप्स होते हैं उनके बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे. इस वीडियो में आपने विस्तार पूर्वक बहुत ही अच्छे तरह से वाटर इरोजन के टाइप्स के बारे में जाना. अब अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को ज़रूर लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें. धन्यवाद.